जैसे भी हैं हम सुंदर हैं। आइए आज आपको अपनी रोजनामचा अपनी आवाज़ में सुनाते हैं। टहलने निकले, धूप निकल आई थी, निखर गई थी। ससुराल पहुंचते समय लाजवंती शुरुआत करने वाली बहुरिया ससुरालियों के ताने सुनते, व्यवहारिक घात प्रतिघात सहते, तीखी करकसा और मुंहफट हो जाती है। उसी तरह धूप भी दोपहर की तरफ बढ़ते हुए तीखी हो गई थी। पार्क में लोग कम हो गए थे। एक पुतलानुमा आदमी अपनी बच्ची को गोद में लिए झूला झुला रहा था। सामाजिक दूरी के नियमों की अवहेलना हो रही थी, लेकिन वह ममता का मास्क लगाया था, इसलिए उसका अपराध क्षम्य था। कुछ बच्चे पार्क में कसरत कर रहे थे, बाकी मोबाइल में व्यस्त थे। पार्क के दूसरे सिरे पर अमलतास के एक पेड़ के नीचे एक बाबा जी अपने कुल सामान के साथ आकर विराज गए। एक बैग, मनी झोला साथ में, पानी की बोतल भी साथ में थी। पास से ब्रेड का पैकेट निकालकर खाते दिखे। बाबा जी से बात करने की इच्छा से उनके पास गए। ब्रेड का पैकेट आधा था, साथ में कुछ सब्जी। इसके अलावा उनके झोले में कुछ रोटियां रखी थी। सड़क पर पैदल घर जाते प्रवासियों की आंखों की तरह रोटियां सूख गई थीं। बीच में छेद था। छेद इस तरह था कि उसमें सुतली घुसाकर बांधकर लटकाया जा सकता था, फिर जब मन करे आए खा लिया जाए। भूखे के पास रोटी कभी फेंकने भर की खराब नहीं होती। भूखे के पास रोटी कभी फेंकने भर की खराब नहीं होती। पता चला बाबा जी फैजाबाद के किसी गांव के रहने वाले हैं। प्रेमदास नाम था। साधु बनने पर गुरुजी ने नाम कर दिया प्रेम प्रिय। उम्र करीब 25 साल, उम्र करीब 45 साल। शाहजहांपुर में कुछ दिन रेलवे स्टेशन के पास के मंदिर में डेरा रहा। लॉकडाउन के समय पुलिस वाले के कहने पर स्टेट के पास पीपल के पेड़ के नीचे मंदिर में डेरा डाल लिया। तब से वहीं जमे हैं। पढ़ाई नहीं की, गुरु ज्ञान ही पाया। गुरु जी की बात चली तो बताया गुरु हरामी निकल गए, उनको छोड़ दिया। गुरु हरामी कैसे पूछने पर बताया वो दारू पीते हैं, नशा करते हैं, हमको यह पसंद नहीं, इसलिए छोड़ दिया। घर क्यों नहीं बसाया पूछने पर बोले हमको बंधन पसंद नहीं, इसलिए नहीं की शादी। बंधन की व्याख्या करते हुए बताया अब जैसे हम यहाँ पार्क में बैठे हैं, मेरा मन करे तो शाम तक रात तक बैठे रहें, कोई चिंता नहीं, कोई टोकने वाला नहीं, कोई पूछने वाला नहीं। शादी हुई होती तो घरवाली टोकती, यही बंधन है। खाना कहाँ से मिलता है पूछने पर बताया कि महिला थाने से खाना मिल जाता है, पुलिस खाना खिला रही है। साधु उसकी तारीफ कर रहे हैं, यह कोरोना काल की घटना है। पार्क के बाहर पुलिस की जीप में ड्राइवर स्टीयरिंग पर सर रखे ऊँघ रहा है। एक दीवान साहब पुलिया के पास खड़े दाएं बाएं देखते हुए सामने भी देखकर समय काट रहे हैं। बीच बीच में सर झुकाकर मोबाइल भी देख लेते हैं। एक और सिपाही जी मुंह पर मास्क लगाए मुस्तैद खड़े हैं। किसी से फ़ोन पर बतियाते हुए मास्क उन्होंने एक तरफ से खोल लिया है। खुला हुआ मास्क मूछों वाले मुंह पर किसी पहलवान के लंगोट की तरह फहरा रहा था। सड़क पर दो महिला पुलिस बतियाती हुई गश्त कर रही हैं। खाकी वर्दी में पुलिस कम, सहेलियां ज़्यादा लग रही हैं। कुछ आपसदारी की बातें कर रही हैं। धीमे धीमे बतियाते हुए टहल रही हैं। धीमे बातचीत के चलते उनके बीच की सामाजिक दूरी कम हो गई है, लेकिन पुलिस को कौन टोक सकता है।
कोरोना काल के समय सबसे ज़्यादा संकट फुसफुसाहट पर आ गया है। कोरोना काल में सबसे ज़्यादा संकट फुसफुसाहट पर आ गया है। सामाजिक दूरी बनाए रखने के चलते कन्फ्यूसिया बातें करना जुर्माने को न्योता देना है। यह संकट बना रहा तो आने वाले समय में आमने सामने में धीमी आवाज़ में फुसफुसाते हुए बतियाना कम हो जाएगा, बचेगा भी तो केवल फ़ोन पर। सड़क के दोनों तरफ पेड़ सड़क की चौड़ाई के बराबर दूरी बनाए हुए हैं, लेकिन ऊपर पहुंचकर उनकी पत्तियां पक्की सहेलियों की तरह एक दूसरे से गलबैयां करती हुई इटलाती हुई झूम रही हैं। आगे जाकर पेड़ भी एकदम सट से गए हैं। उनको न सामाजिक दूरी की चिंता है, न कोरोना का डर। पेड़ों की मस्ती देखकर एक बारगी लगा, काश हम भी पेड़ होते। फाइनली यही तय हुआ कि जो है वही ठीक है, क्योंकि लगा कि पेड़ होते तो क्या पता अब तक कहीं कट गए होते, किसी चूल्हे या चिता की आग में जल रहे होते। इसलिए यही अच्छा है कि हम जो हैं वही ठीक है। वीरेंद्र आस्तिक जी की कविता याद आई। हम न हिमालय की ऊंचाई, नहीं मील के हम पत्थर हैं, अपनी ही छाया में बाड़े हम, जैसे भी हैं हम सुंदर हैं। धन्यवाद।